फीस है वो आपको टुकड़ों में देनी है, मतलब एकदम से पैसे नहीं देने हैं और बहुत ही कम खर्चे में आप जो है जर्मनी जा सकते हो और 3 लाख रुपए तक की सैलरी जो है वो सर ने बताई वहां पे मिल जाती है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आप वहां पे जा सकते हो, अगर आपने नर्सिंग में कोई डिग्री की है तो आप वहां पे जा सकते हो, अगर किसी ने 12वीं पास की है तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन है, या लड़की अगर कोई जाना चाहती है जर्मनी तो उसके लिए रहने की क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी? हमारी तरफ से अगर कोई हमारी बेटियां आती हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयारी करना चाहती हैं, तो उनके लिए हॉस्टल है हमारे पास, विद इन कैंपस है। हॉस्टल का लड़कियों के लिए इसी फीस के अंदर जो हम लेते हैं उसी के अंदर इंक्लूड होता है, उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना होता। अगर बच्चा यहाँ रह के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बच्चों में क्या क्या परेशानियां आती है जब लैंग्वेज सीखते हैं अच्छे से, या फिर जो नए डेमो के लिए बच्चे आते हैं वो किस तरीके से? परेशानी इतनी आती है कि जब बच्चे, जैसे हम छोटे बच्चे हैं उनको अल्फाबेट सिखाते हैं तो उनको नए लगते हैं, छोटे बच्चों के लिए कितना टफ होता है नए अल्फाबेट्स को सीखना। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो ऑलरेडी समझदार हैं, उनको अल्फाबेट्स आते हैं, बस उनको थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज करनी पड़ती है। जर्मनी इतनी टफ नहीं है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली के अंदर सेमिनार हुआ था जिसमें जर्मन के कुछ डेलीगेट्स आए थे। उन्होंने लगभग 2 लाख नौकरियां ऑफर की है यहाँ पे, और स्पेशली 90,000 के आसपास नर्सिंग सेक्टर के अंदर ऑफर की गई है। राम राम बिसार ने मनोलंबा लाइव जुड़ गया हूं भाई। विदेश जाना है आपने या फिर किसी भी देश में जाना है तो सही जगह लेके आया हूं, एमडी इंस्टीट्यूट, जो कि विदेश में भेजते हैं आपको, अलग अलग देशों में जाकर के लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आपको अगर वीजा लगवाना है, आपको स्टडी वीजा लगवाना है, या फिर आप जाके जॉब कर सकते हो, किस तरीके से जो है पूरा का पूरा पैकेज रहता है, कितने दिन में आप जा सकते हो, और आपका वीजा यहाँ से लगने वाला है, और आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो कितने रुपए रहने वाली है, सारी बात करेंगे, अंदर चल के बात करेंगे। गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे रहने वाला, बॉयज हॉस्टल यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपको स्टडी वीजा लगवाना है तो दे सकते हो आप। काफी बड़ा ये इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको किसी भी तरीके के किसी भी देश में जाकर के आप लाखों रुपए महीना की सैलरी जो मिलती है वो यहाँ से वीजे लगते हैं, और किस तरीके से आप यहाँ पे स्टडी करके यहाँ पे आप वर्क वीजा ले सकते हो। और ये बात करेंगे आज और दिखाएंगे कि कैसे जो बच्चे स्टडी करते हैं, वीजा के लिए घूमते हैं, उनका वीजा नहीं लगता, तो ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आप आकर के करियर चुन सकते हो। और यहाँ पे बात करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे साथ हैं जो कि वीजा लगवाते हैं, अलग अलग देशों में जाकर के आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उस पूरी बात करेंगे, कैसे आपका वीजा लगने वाला है और कितने दिन का प्रोसेस रहने वाला है, सारी आज बात करेंगे। और डिग्री आपको चाहिएगा, कौन सा डिप्लोमा चाहिएगा, कितने दिन का प्रोसेस है, सारी की सारी बात करेंगे आज। सर कौन कौन से देश में आप भेजते हो, कितने दिन का प्रोसेस रहता है, कितनी फीस रहती है, सारी बात करेंगे। कौन कौन से देश में भेजते हैं? सर अभी हम यूरोपियन कंट्रीज में भेज रहे हैं। फिलहाल यूरोपियन कंट्री में हमारे पास जर्मन के लिए है। जर्मन में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट में कर रहे हैं। बच्चे के पास यानी कि कैंडिडेट के पास अगर नर्सिंग के अंदर कोई डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है तो वो बच्चा जॉब के लिए जा सकता है, और ऐसे ही सेम प्रोसीजर होटल मैनेजमेंट में है। अगर कोई बच्चे ने होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है वो भी जा सकता है। तो इसमें क्या वर्क वीजा लगेगा या पहले स्टडी वीजा में जाएगा, उसके बाद में वर्क वीजा में यहाँ पे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, पैसा लगेगा, किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है? इसमें हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर कोई कैंडिडेट +2 पास है और यूरोपियन कंट्री यानी कि जर्मन जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है, वो स्टडी वीजा के लिए जा सकता है। उसके लिए 12th के अंदर 50% नंबर होने चाहिए, विषय कोई भी हो, आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो अपना स्टडी के लिए जा सकता है। स्टडी में हमारे पास 2 ही प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, नर्सिंग में और होटल मैनेजमेंट में। वो इन दोनों को करने के लिए जा सकता है। वहाँ 3 साल के प्रोग्राम्स रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे उसको 2 साल का जॉब के लिए वर्किंग वीजा मिलता है, जो 2 साल वहाँ पे अपना काम कर सकता है सेम फील्ड में, नर्सिंग या होटल मैनेजमेंट में। उसके बाद वो फिर आगे उस अपने वीजा को एक्सटेंड भी करा सकता है अगर वो करवाना चाहे तो। तो इसमें कितने पैसे लग जाते हैं, फीस कैसे देनी पड़ती है? 10, 20, 50 लाख रुपए जो लोग बच्चे देते हैं, कहीं ना कहीं नहीं उठा करके, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फ्रॉड हुए हैं बच्चों के साथ में। अब पीछे ही जैसे चंडीगढ़ में एक फ्रॉड हुआ है, तो इस तरीके से होता रहता है, तो बच्चे एकदम से पेमेंट नहीं दे पाता, 40 लाख 50 लाख। तो इसमें किस तरीके से पेमेंट दी जाती है और कितने दिन का प्रोसेस रहता है? इसमें सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे कोई 40 लाख या 50 लाख या लाखों का मामला ही नहीं है, बहुत कम फीस है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी कम फीस है, कि यह मान के चलिए कि जितना एक डिग्री प्रोग्राम करने के लिए इंडिया में खर्चा होता है उतने पैसे में हम उसको विदेश में यानी कि जर्मन में स्टडी वीजा के लिए भेज सकते हैं या जॉब के लिए भेज सकते हैं। और जो भी फीस हम लेते हैं उस टोटली इंस्टॉलमेंट में आती है। तो फीस जो है वो आप महीने वाइज दे सकते हैं, 2 महीने वाइज दे सकते हैं। कितने दिन का ये प्रोसेस रहता है? जैसे आज हमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, किसी बच्चे के 12वीं में मतलब 50% से ऊपर मार्क है, या फिर जैसे होटल मैनेजमेंट आपने बताया, होटल मैनेजमेंट किया है, या नर्सिंग में कुछ उन्होंने किया है, तो कितने दिन में वो बच्चा जो है वो जर्मनी चला जाएगा? इसमें सर सबसे पहले जो मैंडेटरी है दोनों प्रोग्राम में, वर्किंग के लिए भी स्टडी के लिए भी, जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है। अगर कोई बच्चा नर्सिंग फील्ड में जाता है, चाहे जॉब के लिए है या स्टडी के लिए है, उसको B2 लेवल क्लियर होना आवश्यक है। और अगर कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट में जाता है तो उसके लिए B1 मैंडेटरी है। तो दोनों में जो टाइम लगता है लैंग्वेज सीखने में
और उनका एडमिशन्स करवाने में या जॉब के लिए वर्क ऑफर दिलवाने के लिए वो लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है। तो 8 से 10 महीने का समय बताया सर ने, जो कि आप इसमें लेवल होते हैं जर्मनी जाने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसमें A1 A2 B1 B2 वो सीखने के लिए आपको मतलब समय लगता है। कितने महीने का समय बताया सर? वो सर 6 महीने से लेके 8 से 10 महीने तक चला मतलब जाता जैसा है। बच्चे की कैपेसिटी है उसको सीखने की, उतनी जल्दी वो सीख जाएगा। बिल्कुल सर, बच्चे की अपनी एक IQ होता है, अपना कैचिंग पावर्स होती है, उसके डिपेंड करता है। 6 महीने से लेके 10 महीने के बीच में ऑलमोस्ट बच्चे कर जाते हैं सर इसको। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है? जैसे उसने लैंग्वेज सीख ली है, उसके बाद में क्या कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल सर, जैसे बच्चे ने अपना मान के चलिए कोई बच्चा नर्सिंग के लिए वहाँ जॉब के लिए जा रहा है, जिसने नर्सिंग में डिप्लोमा डिग्री इंडिया से किया हुआ है और वहाँ पे जॉब के लिए जाता है, तो उसको B2 लेवल क्लियर करना पड़ेगा पहले। जैसे B2 लेवल क्लियर होता है तो फिर उसका जॉब के लिए हम इंटरव्यूज करवाते हैं 8 से 10 हॉस्पिटल्स में या मेडिकल फील्ड्स में वहाँ पे इंटरव्यू करवाते हैं, जहाँ भी उसका सिलेक्शन होता है और दोनों को अच्छा लगता है, जॉब करने वाले को भी और जॉब देने वाले को भी। फिर वहाँ से उसका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद फिर उसका वीजा का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कितने बच्चे आपके पास में जो है वो अभी क्लास में जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, कितने दिन से वो इंस्टीट्यूट है? सर अगर हम बात करें तो हमें लगभग यहाँ क्लास लेते हुए लास्ट हमने अप्रैल से क्लासेस शुरू की थी और हमारे पास लगभग फिलहाल 30 के आसपास बच्चे जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैचेज चलते हैं। नॉर्मली जो बैच है हमारा सुबह है 10 से लेके 1 बजे तक, फिर है 1:30 से 4:30 बजे तक। फिर इवनिंग बैचेज भी हैं, जो स्पेशल बैच है उन बच्चों के लिए है जो किसी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो टाइम सेट करके मॉर्निंग या लेट नाइट या इवनिंग में हमारे पास आते हैं अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। डेमो के लिए कोई डेट रखी गई है, कोई दिन रखा गया है, कब डेमो के लिए बच्चे आ सकते हैं? डेमो के लिए सर हमारे पास बच्चा मंडे और ट्यूसडे को आ सकता है। टोटली फ्री डेमो देते हैं हम, 2 डेमो होते हैं बच्चे के लिए। वो अपना आगे देख सकता है कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, फिर हमारे साथ डिस्कस होता है। उसके बाद फिर उसके आगे का प्रोसीजर हम फाइनल करते हैं। अगर हमें लगता है कि बच्चा कर पाएगा तो ही हम एडमिशन लेते हैं जर्मन लैंग्वेज के लिए, अदरवाइज हम उसको मना कर देते हैं। अगर किसी ने होटल मैनेजमेंट कर रखा है या फिर किसी ने नर्सिंग में कोई डिग्री कर रखी है तो उसको सैलरी कितनी मिल जाएगी? सर अगर हम बात करें एक अप्रोक्सीमेट सैलरी की, वहाँ 3000 यूरो से लेके 5000 यूरो की सैलरी होती है। तो जैसे बच्चा फ्रेश जाता है उसके लगभग 3000 से 3500 यूरो की सैलरी उसको मिल जाती है जॉब के अंदर। अगर इंडिया करेंसी में बात करें तो ये सैलरी कितनी बनती है? अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 यूरो 90 रुपए के आसपास होता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर किसी को 3500 यूरो मिलती है तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास उसको पर मंथ सैलरी हो जाती है। 3 लाख रुपए की सैलरी जो है वो मिल जाती है। तो जो फीस है वो आपको टुकड़ों में देनी है, मतलब एकदम से पैसे नहीं देने हैं और बहुत ही कम खर्चे में आप जो है जर्मनी जा सकते हो और 3 लाख रुपए तक की सैलरी जो है वो सर ने बताई वहां पे मिल जाती है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आप वहां पे जा सकते हो, अगर आपने नर्सिंग में कोई डिग्री की है तो आप वहां पे जा सकते हो। अगर किसी ने 12वीं पास की है तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सर, अगर किसी ने +2 पास की किसी भी विषय पे की है तो स्टडी वीजा के लिए जा सकता है। जैसे वहाँ स्टडी वीजा के लिए वो जाता है और वहाँ पे अपना पढ़ाई शुरू करता है तो उसको पढ़ाई के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि लगभग 1200 यूरो पर मंथ होता है। उसके अलावा 4 आवर्स पर डे वो अपना कोई भी काम कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा नर्सिंग फील्ड में जाता है तो नर्सिंग से रिलेटेड अपना ओवर टाइम कर सकता है, 4 घंटे का अपने लगा सकता है। उसमें जो भी उसको वेजेस मिलते हैं वो 15-20 यूरो से स्टार्ट होकर 30 यूरो तक चले जाते हैं। यानी कि बच्चा अपना खर्चा वहाँ रहने खाने का जो 4 घंटे काम करेगा डेली उसमें निकाल सकता है। कोई दूर से आता है, मतलब मान के चलो ये सोनीपत में इंस्टीट्यूट है, पानीपत से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई और भी दूर से आ जाता है, राजस्थान से आ जाता है, तो रहने के लिए क्या फैसिलिटी? लड़की अगर कोई जाना चाहती है जर्मनी तो उसके लिए रहने की क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी? हमारी तरफ से अगर कोई हमारी बेटियां आती हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयारी करना चाहती हैं तो उनके लिए हॉस्टल है हमारे पास, विद इन कैंपस है। हॉस्टल का लड़कियों के लिए इसी फीस के अंदर जो हम लेते हैं उसी के अंदर इंक्लूड होता है, उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना होता। अगर बच्चा यहाँ रह के पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज यहाँ पे सुविधा जो है रहने वाली है। अगर आपको भी जाकर के अपना भविष्य बनाना है, आप भी जाना चाहते हो, विदेश में जाने का सोचा, एक अच्छा खासा तरीका है जिसमें आपको ना आइलेट्स करना है, सीधा ही जो है जर्मनी जाकर के आप 3 लाख रुपए तक की सैलरी जिस तरीके से सर ने बताई और देखेंगे सीधा आप क्लास में कि किस तरीके से सर क्लास जो है वो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बार क्लास भी हमें दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, अपना कैंपस ही दिखाता हूँ पूरा। तो हम देखेंगे जो रहने की फैसिलिटी है, जो कैंपस है वो कैसा है, क्लास क्या रहने वाली, कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये सोनीपत का और ये ऑफिस है। यहाँ पे मैडम आपको मिलेंगी रिसेप्शन पे, अगर सर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे डेली जो बच्चे हैं वो आते रहते हैं और अपना एडमिशन के लिए आते रहते हैं, डेमो लेने के लिए आते रहते हैं। काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। जर्मनी अगर आपको जाना है या फिर आप सोच रहे हो कनाडा जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो आपको आइलेट्स करना पड़ेगा। बिना आइलेट्स जाने का एक शॉर्टकट अच्छा तरीका है और ये क्लास चल रही है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं।
ये भी जर्मनी जाना चाहते हैं, ये भी जर्मनी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये भी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो में क्या क्या परेशानियां आती है जब लैंग्वेज सीखते हैं अच्छे से, या फिर जो नए डेमो के लिए बच्चे आते हैं वो किस तरीके से? परेशानी इतनी आती है कि जब बच्चे, जैसे हम छोटे बच्चे हैं उनको अल्फाबेट सिखाते हैं तो उनको नए लगते हैं। छोटे बच्चों के लिए कितना टफ होता है नए अल्फाबेट्स को सीखना, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो ऑलरेडी समझदार, उनको अल्फाबेट्स आते हैं, बस उनको थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेंज करनी पड़ती है। जर्मनी इतनी टफ नहीं है, वो बहुत ईजी लैंग्वेज है, बस हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। कितने दिन में बच्चा, जैसे किसी को बिल्कुल ही जर्मनी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो कितने दिन में परफेक्ट हो जाता है? सर परफेक्शन के लिए तो हमारी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन बच्चा ये है कि उसको अंडरस्टूड हो जाता है। अगर जैसे ही आप डेमो क्लासेस में भी आते हो ना, तो भी आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं कुछ बोल सकता हूँ जर्मनी में, मुझे कुछ चीजें आती हैं, मैं किसी को भी है विश कर सकता हूँ, मैं थैंक यू बोल सकता हूँ, मैं फर्दर कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो वो बेसिक चीजें तो आपको 1 वीक से 10 डेज में आ जाती है। B1 लेवल की जो बच्चे ने सबसे फास्ट किया है वो कितने महीने में किया है? सर 3.5 मंथ। ओके। वो बच्चे की प्रैक्टिस के ऊपर है कि बच्चे ने बहुत ज्यादा फोकस किया है और उसने सिर्फ उसी चीज को टारगेट किया है। जो बच्चे बहुत एवरेज हैं, क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, बहुत सारे बच्चे एवरेज होते हैं, तो हम एक एवरेज परसेंटाइल को भी लेके चले तो 5 मंथ्स में B1 लेवल तक बच्चा पहुंच जाता है। तो ये वो टीचर है जो कि सिखाते हैं यहाँ पे, जो बच्चों को लैंग्वेज अगर आप सीखनी है जर्मनी, तो ये बच्चे सीख रहे हैं, वो टीचर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा गाइड भी किया जाता है किस तरीके से कितने रुपए आप महीने के कमा सकते हैं, वहां पे कौन कौन सी वैकेंसी जो निकलती रहती है। सर कई बार ऐसा होगा वैकेंसी जो है आती रहती होंगी आपके पास, जैसे कितनी वैकेंसी होटल मैनेजमेंट में निकली है? अगर हम वैकेंसीज की बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली के अंदर सेमिनार हुआ था जिसमें जर्मन के कुछ डेलीगेट्स आए थे। उन्होंने लगभग 2 लाख नौकरियां ऑफर की है यहाँ पे, और स्पेशली 90,000 के आसपास नर्सिंग सेक्टर के अंदर ऑफर की गई है। 90,000 वैकेंसीज हमारे लिए आज भी ओपन है जर्मन के लिए। तो देखिए वैकेंसी निकलती है बहुत सारी जर्मन में, लेकिन आदमी कहाँ रह जाता है? लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज उसे नहीं आती तो वो वहां पे नहीं लेते हैं। इसलिए लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है और यहाँ से सीख के आप जर्मनी जा सकते हो और 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। तो यहाँ के HOD हमारे जर्मन लैंग्वेज के, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। तो ये क्लास देखा आपने, वो देखी, और एक क्लास यहाँ पे चली हुई है। अभी इनका A1 लेवल चल रहा है, कुछ बच्चों का B1 चल रहा है, कुछ का A2 चल रहा है, तो इसमें 4 से 6 लेवल होते हैं। और सर हमें दिखाएंगे कि कहाँ पे हॉस्टल है, पूरी की पूरी सुविधा जो है यहाँ पे रहने वाली है। आपको किसी तरीके की कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे आइए, आपको रहने का खाने का हर चीज जो है वो उपलब्ध यहाँ पे कराई जाती है। पे पूरी बिल्डिंग में कई फ्लोर है इसमें, जिसमें ऊपर हॉस्टल है। यहाँ पे ये जो हॉस्टल है ये है गर्ल्स हॉस्टल है। खाने के लिए कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप I'm from Kerala, sir. केरला से, देखिए ये स्टूडेंट है जो केरला से आए हुए हैं। तो अलग अलग स्टेटों से यहाँ पे काफी जो स्टूडेंट है वो आते रहते हैं, उनके लिए रहने के लिए सुविधा जो दी गई है, खाने के लिए प्रबंध जो किए गए हैं, और अगर आप भी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो।